हेलो फ्रेंड। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा कैंडल एंड चार्ट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू ट्रेड, ट्रेड कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड, जिसमें हम ट्रेड किस में करेंगे। तो हमने पहले से ही सीखा है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लॉट साइज होती है। लॉट साइज मतलब अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट लेते हो तो उसमें क्वांटिटी कितनी आती है, 25 की। 25 की क्वांटिटी का एक लॉट आता है। और अगर आप निफ्टी 50 में जाते हो तो उसमें एक लॉट में क्वांटिटी होती है 50 की। समझ गए? जैसे कि आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट बाई किया 10 रुपए में, तो आपको टोटल कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, 10 × 25 मतलब 250 रुपए। और अगर आपने निफ्टी 50 का एक लॉट बाई किया है तो उसका आपको कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, 10 रुपए के हिसाब से 50 मतलब 10 × 50 = 500, 500 रुपए लगाना पड़ेगा। अगर आप इसका दो लॉट लेते हो तो 2 × 25 मतलब 50 हो गई क्वांटिटी, और 10 रुपए के हिसाब से गिनो तो 500 हो जाएगा। मतलब जो प्रीमियम है उसका मल्टीप्लीकेशन आपको क्वांटिटी के साथ करना है। ऐसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी की लॉट साइज 25, एक लॉट की साइज है 25, और निफ्टी 50 में एक लॉट की साइज है 55। ओके, अगर आप एक लॉट लेते हो तो आपको 50 की क्वांटिटी के हिसाब से कैपिटल चाहिए, और अगर आप इसका एक लॉट लेते हो तो 25 के हिसाब से आपको कैपिटल चाहिए। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। चलो, इतना तो हमने सीख लिया कि लॉट साइज इतनी होती है, लेकिन अभी ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में और ट्रेडिंग में एक कैसा होता है कि अगर इसका रेट बढ़ रहा है तो भी आप पैसे कमा सकते हो, इसका रेट डाउन जा रहा है मतलब घट रहा है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। तो वो कैसे करना है, तो वो अपने सीखते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको कॉल बाय करना है, सीई कॉल। और अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो आपको पुट बाय करना है। तो दोनों तरफ आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का मान लो कि 40,000 का प्राइस चल रहा है। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस 40,500 तक जा सकता है तो आप यहाँ से इसका कॉल बाय कर लो। तो जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 40,000 पे है तो इसका रेट 39 तक जा सकता है, 39,000 तक। तो आप क्या करोगे, इसका पुट साइड का ट्रेड बाय करोगे। तो कैसा होगा, 40,000 से जैसे 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 नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो कॉल और पुट दोनों में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ऊपर की साइड जाता है तो उसको कॉल बोलते हैं, अगर नीचे की साइड जाता है तो उसका अपने को पुट बाय करना रहता है। इतना आपको पता चल गया होगा। आगे के चैप्टर में हम सीखेंगे। अब अभी कॉल और पुट बाय तो करना है, लेकिन कौन सी प्राइस पे बाय करना है। इसमें बहुत सारी प्राइस आती है, स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना होता है हमको। तो जैसे कि 40,000 का प्राइस अभी चल रहा है, जब आप ट्रेड करने जाओगे तो प्राइस कोई भी चल रहा होगा, जैसे कि 40,000 का मान लो चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसको बोलते हैं, अगर इसी स्ट्राइक प्राइस पे हमने लिया, सेम प्राइस पे, तो इसको बोलते हैं एटीएम, मतलब एट द मनी। मतलब 40,000 का ही आपने कॉल बाय कर लिया तो इसको बोलते हैं एटीएम। फिर अगर आपने 39,400 या 500, आप 100 के हिसाब से पकड़ो, तो अपने 39,400, 400 का अगर आपने कॉल बाय किया ऊपर की साइड जाने के लिए तो इसको बोलते हैं आईटीएम। आईटीएम
इन द मनी। और अगर आपने मान लो 40,500 का कॉल बाय किया ऊपर की साइड, तो इसको बोलते हैं ओटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ, ओके, आउट द मनी। तो आपको ओटीएम बाय नहीं करना है, क्योंकि ओटीएम में क्या होता है, प्रीमियम कम होता है लेकिन वो बढ़ता भी कम ही। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है एटीएम में, तो वो प्रीमियम उतना बढ़ता है। और अगर इन द मनी लोगे आप, तो इन द मनी में क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन वो बढ़ता भी फास्ट है। इसमें फास्ट बढ़ता है, इसमें थोड़ा कम बढ़ता है इससे, और इसमें बहुत कम बढ़ता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि ये अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी, तो इसका प्रीमियम अगर 50 बढ़ेगा, मान लो इन द मनी का 50 बढ़ेगा, तो इसका कितना बढ़ेगा, 20 रुपये। और इसका कितना बढ़ेगा, 8 या 10 रुपये। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किस में होगा, इसमें। अगर ये लोगे तो फास्ट प्रीमियम बढ़ेगा। तो हमें ज्यादातर इन द मनी बाय करना है। ये तो हो गया कॉल की बात। अभी अगर पुट की साइड देखने जाए, तो 40,000 की प्राइस चल रही है, तो इसमें भी आपको अगर 40,000 की प्राइस चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो आप अगर इसमें देखो, तो ये सेम प्राइस में तो एटीएम हो गया एट द मनी। और आप ऊपर की साइड जाते हो कि आपने कॉल लिया, 40,500 का पुट लिया आपने, तो ये हो गया इन द मनी, आई टी एम, इन द मनी हो गया। और अगर आपने 39,500 का लिया पुट, तो 39,500 में ओटीएम बोलते हैं उसको, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। तो जितना आप इन द मनी लोगे ना, उतना प्रीमियम बड़ा रहेगा, उसकी प्रीमियम की प्राइस ज्यादा रहेगी, लेकिन वो बढ़ेगा भी ज्यादा। और इसमें धीरे धीरे प्रीमियम छोटा छोटा होता जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा भी उतना उतना। तो अगर आप कॉल साइड का ले रहे हो, तो जितनी नीचे का इन द मनी लोगे, उतना प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा और उसकी प्राइस ज्यादा होगी। लेकिन हमको बहुत सारा ज्यादा नीचे नहीं जाना है, 3 या 4 स्टेप, वो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाता हूँ, ऐसे आप ले सकते हो। ओके, तो हमने सीखा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कैसे लेते हैं, तो इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सीख लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंट्री एंड एग्जिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एंट्री कहाँ पर लेनी। कई लोग क्या होता है, आधी कैंडल खत्म हो जाती है फिर एंट्री लेते हैं, तो वो कैंडल वहां से वापस आ जाती है, तो नुकसान हो जाता है। और एग्जिट, जैसे कि तो आपने एंट्री ले ली, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा, फिर आप वेट करके बैठ जाते हो कि अभी थोड़ी देर में प्रॉफिट में आएगा, थोड़ी देर में प्रॉफिट में आएगा, और वो प्रॉफिट में नहीं आता है, और आप लॉस करके फिर पूरा कैपिटल गवा देते हो। तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल चार्ट में। फिर आता है स्टॉप लॉस। जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस, जो आपको आपकी कैपिटल को मैनेज करने में या लॉस मैनेज करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये सबसे फर्स्ट नंबर में आपको इसको रखना है, स्टॉप लॉस को। जैसे कि आपने 10 रुपए का प्रीमियम लिया है, 10 रुपए का आपने शेयर लिया, और आपको आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 3 रुपए तक का नुकसान ले सकते हो, इसके अंदर आपका जो भी हिसाब गिनो या वॉट एवर जो भी गिनो। तो आप 10 रुपए का अगर आप कोई भी बाय करते हो ट्रेड, जिसके अंदर आप 3 रुपए तक का नुकसान ले सकते हो, तो 7 रुपए की प्राइस पे आप इसको स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब सेल कर दो। तो उसमें जब इसकी प्राइस, अगर इसकी प्राइस बढ़ती नहीं है और 7 10 से नीचे आने लगती है, तो जैसे ही 7 रुपए पे आएगी ना, ये ऑटोमेटिक आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। तो आपका 3 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो जितना नीचे आएगा उतना आपको नुकसान होगा, और शायद ये 10 रुपए का प्रीमियम आपका जीरो भी हो जाए, तो आपकी सारी कैपिटल जीरो हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
क्योंकि प्रॉफिट का कोई अ, मतलब प्रॉफिट अपने कंफर्म करके नहीं बैठ सकते कि भाई 10 रुपए का मैं 20 रुपए पे बेच दूंगा, क्योंकि 10 का प्रीमियम 100 पे भी जा सकता है, 150 पे भी जा सकता है। लेकिन नुकसान हम ले सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट हमको मैनेज नहीं करना, जितना है लेना ही है। प्रॉफिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन लॉस में हमको कॉम्प्रोमाइज करना है, नुकसान ज्यादा नहीं लेना है। अगर 3 रुपए का आपने नुकसान लेते हैं तो सामने 300 रुपए का प्रॉफिट हम लेंगे। ओके, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन उसमें भी आता है मैनेजमेंट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट को भी कैसे मैनेज करना है, लॉस को भी कैसे मैनेज करना है। ओके, तो अपने चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट पे। देखो, अभी हम पहले स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। जैसे कि सोचो, ये चार्ट है, ये कैंडल, यहां से ये ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर की साइड जा रहा है। तो आपने इसको क्या बाय करना है? कॉल बाय करना है, ऊपर के साइड सीई बाय करना है। और यहाँ से ये नीचे की ओर आ रहा है, तो आपको अगर यहाँ से नीचे की तरफ बाय करना है तो आपको इसका क्या बाय करना है? पी, पुट बाय करना है। ओके, ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर जैसे कि यहाँ से हम देखें तो ये यहाँ से आपने एंट्री ली, तो अभी स्ट्राइक प्राइस कौन सी रखेंगे कॉल के साइड पे? तो 40,600, ये एटीएम एट द मनी। तो आपको इसका इन द मनी क्या लेना है? 500 भी ले सकते हो, 450, मतलब 400 भी ले सकते हो, 50 में शायद नहीं आएगा। 40,400 या 40,500 का आप कॉल ले लो, तो वो इन द मनी हो जाएगा। और अगर आपको पुट साइड पे जाना है, अगर आपने यहाँ से पुट साइड से लेना है, तो ये हो गया क्या? 40,900 एटीएम हो गया एट द मनी। तो नीचे की साइड जाना है तो इसका इन द मनी क्या होगा? 41,000, 41,000 ले लो। ओके, 100 पॉइंट पीछे का ले लो आप, तो वो आपका इन द मनी हो जाएगा। इसका प्रीमियम जल्दी बढ़ेगा और आप प्रॉफिट में आओगे अच्छे से। ओके, ये हमने सीख लिया। अब एंट्री और एग्जिट, जैसे कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ से निकलना है। जैसे कि इसका आपने देखते हैं कि शायद आपने यहाँ से एंट्री ली। ओके, जैसे आपने यहाँ से एंट्री ली ऊपर की साइड, ये कैंडल पे आपको ऐसा लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, लेकिन फिर धीरे 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 रिवर्सल हो गया और नीचे की साइड आने लगा। तो आप क्या करोगे? अगर इसको होल्ड करके बैठे रहोगे तो आपका नुकसान ही होना है। तो अगर यहाँ से आपने बाय किया है तो यहाँ तक गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन यहाँ अगर इसका 50% भी ये नीचे आता है ना, तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। फिर वेट नहीं करनी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, अब दूसरी बार ट्रेड ले लो, इसको छोड़ दो। क्योंकि ये अगर ज्यादा नीचे आ गया तो आपका प्रॉफिट भी लेके जाएगा और फिर आप लॉस में आ जाओगे। और ऐसा हो तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दो। और स्टॉप लॉस एक देखो, अगर यहाँ से आपने बाय किया है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखो कि अगर मैंने यहाँ से 10 रुपए में बाय किया है, तो अगर इसकी प्राइस 10 से 100 होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 100 होती है तो। लेकिन अगर 10 से इसकी प्राइस 5 रुपये होती है तो हमें प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे? 8 रुपए पे स्टॉप लॉस रख देंगे कि अगर इसकी प्राइस 8 रुपये होती है तो हमको सिर्फ 2 रुपए का ही नुकसान जाएगा, पूरी कैपिटल खत्म नहीं होगी हमारी। तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना है। तो 8 रुपए पे जैसे ही इसकी प्राइस आएगी ये माइनस, ऑटोमेटिकली हम वो ट्रेड से निकल जाएंगे उतना लॉस लेके। और अगर प्रॉफिट आता है तो वो तो हमको पता ही है कि अगर ये 10 का प्रीमियम 100 हो गया तो कितना प्रॉफिट होता है, वो सब तो हम ले ही लेंगे जितना ही आता है। लेकिन लॉस हम ज्यादा नहीं लेंगे, तो हमको लॉस मैनेज करना है, तो ऐसे हम लॉस मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखा दिया। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि देखो, यहाँ से हमने ट्रेड लिया अगर, तो ये कहाँ ऊपर तक गया है, फिर नीचे भी आ गया है। तो अब
हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है? ये तो कैंडलें बनी हुई है, चार्ट बनी हुई है, तो हम देख सकते हैं, हमको पता चलता है कि ये ऊपर गया, ये नीचे आया। लेकिन सोचो कि यहाँ के इस कैंडल के बाद कोई इस कैंडल के बाद कोई कैंडल ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? आगे का चार्ट है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर ही जाएगा? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि यहाँ से हमको सपोर्ट से बाय करना है और रेजिस्टेंस से सेल करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्स ही होगा? तो वो सब आपको आगे के चैप्टर में सीखने को मिलेगा एडवांस में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आगे ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ भी पैसा कमा सकते हो, यहाँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, फिर फूड साइड का आप ट्रेड ले लो तो यहाँ से नीचे की साइड भी आप पैसा कमा सकते हो, तो दोनों तरफ पैसा कमा सकते हो। लॉस आपका नहीं जाएगा अगर आपने परफेक्टली सीख लिया तो। अगर आधा अधूरा नॉलेज लेके आप मार्केट में जाओगे तो 100% आपको लॉस होगा और आप आपकी सारी कैपिटल गवा दोगे। तो आप दोनों तरफ पैसा कमा सकते हो, लेकिन कब? पूरा नॉलेज लेने के बाद। एक बार सारा नॉलेज ले लो, उसका प्रैक्टिकल एक बार ट्राई कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिकल यूज कर लो, और उसके बाद आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा माइंड कंट्रोल रखना पड़ता है। कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज मार्केट होता है, तो जैसे ऊपर जाता है, देखो ये साइडवेज मार्केट, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये साइडवेज मार्केट में पूरा का पूरा यहाँ पर ना ही ये इससे ऊपर जा रहा है, ना ही इससे नीचे जा रहा है। तो अगर आप ऐसे मार्केट में जाओगे ना, तो आप 100% लॉस कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ से आपने एंट्री ली तो ऊपर गया, फिर नीचे आ गया तो लॉस हो गया। फिर आप निकल जाओगे, फिर नीचे की साइड एंट्री लेने का ट्राई करोगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर आपको लगा कि नीचे जाएगा तो यहाँ से आप नीचे की साइड एंट्री लेने का ट्राई करोगे, तो ये नीचे आके फिर ऊपर चला गया, तो ये दोनों तरफ आपको फंसाएगा। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो सब एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको सिखाते जाएंगे। तो इतनी चीज में आपको पता चला होगा। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो आ, हर वीडियो में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो। बाकी मैं बोलता नहीं हूँ और ना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच।